जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों पंचकुला से आज स्टार्ट कर लेते हैं। कमीशन की अफसरों को दो टूक, सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और सुरक्षा का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, चेयरमैन ने अधिकारियों व सफाई कर्मचारियों से की है मीटिंग। तो दोस्तों राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष पहुंचे हुए थे कल विश्राम गृह में पंचकुला में। साथियों यहाँ पर मीटिंग के दौरान इन्होंने निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों का वेतन महीने की 7 तारीख तक खाते में आना चाहिए और समस्याओं का तय समय पर निदान होना चाहिए। कमीशन का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध करवाना है। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मचारियों को 15 दिन में वर्दी और आई कार्ड संबंधित विभागों को देने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, सफाई कर्मचारियों से दोस्तों इन्होंने सीधी बात की और वेतन, वर्दी, ईपीएफ, सेहत कार्ड, बीमा के बारे में बताया। उन्होंने सभी विभागों को 1 साल में 2 बार सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। जो कर्मचारी छुट्टी के दिन सफाई करता है तो उसको डबल वेतन देने के भी निर्देश दिए हैं। तो आप लोग अब देख सकते हैं साथियों भी किस तरह से कितनी सारी जो चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशन हैं कर्मचारियों के लिए, लेकिन बावजूद उसके उनको मिलता क्या है आप सबको पता है भाई। कर्मचारियों का किस तरह से शोषण होता है, खासकर कच्चे कर्मचारियों का। इसके बाद साथियों सिरसा से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों को 3 घंटे में चेयरमैन ने मनाया। रानिया में हड़ताल के चलते 3 घंटे देरी से हुआ दोस्तों यहाँ पर काम स्टार्ट। तो बता दें आप लोगों को 10 महीने से नहीं मिल रहा है साबुन और तेल। तो साथियों कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं जो समय पर मिलनी चाहिए, जिनके लगातार आदेश भी आते रहते हैं, बावजूद उसके जो ग्राउंड लेवल पर है साथियों कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये कर्मचारियों ने बताया कि 2020 का 10 माह का बकाया साबुन व तेल अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही मौजूदा वर्ष का भी साबुन व तेल बकाया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि सरकार ने सभी सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रति माह तेल व साबुन देने की योजना चला रखी है, यानी कि थोड़ा साफ सफाई के लिए, क्योंकि गंदगी उठाने का या फिर उनको एक तरह से कह सकते हैं सफाई का जो काम करते हैं, तो उनके खुद की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दोस्तों जो साबुन का और तेल का इंतजाम किया हुआ है सरकार ने, बावजूद उसके इनको समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो 4 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। तो अब यहाँ पर इनको मना लिया गया है और आश्वासन दे दिया गया है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आगे देख लीजिए साथियों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में होगी नियमित भर्ती। जी हाँ दोस्तों, नियमित भर्ती यहाँ पर बताई जा रही है। साथियों बता दें आप लोगों को, जो जेबीटी टीचर की हैं, शिक्षा विभाग ने प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ रहे छात्रों की रिपोर्ट मांगी है। कार्यरत अध्यापकों की रिपोर्ट भी तलब की है। 30 नवंबर तक देनी होगी जानकारी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो छात्रों की संख्या और अध्यापकों की जानकारी मांगी है। अब इसमें नियमित भर्ती के लिए मांगी है या फिर सरप्लस को एडजस्ट करना है, या फिर साथियों आप लोगों को पता है अभी भी जेबीटी की कुछ वैकेंसियां निकली हुई थी कुछ रोजगार निगम के माध्यम से, उसके लिए मांगी है, लेकिन जानकारी मांगी है। तो ये अपडेट एक सामान्य अपडेट थी जो आप लोगों तक बीच में हमने पहुंचा दी है, डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर महेंद्रगढ़ से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेतन की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रेषित किया है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आरोही मॉडल स्कूलों में कर्मचारियों ने 2 माह का वेतन देने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भेजा है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मांग की है कि समय पर वेतन जारी किया जाए इनका और हर महीने जारी किया जाए। और साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को कच्चे और सस्ते मजदूर बना रही है बीजेपी हुड्डा। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोस्तों सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को पक्की नौकरी देने की बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे और सस्ते मजदूर लगा रही है। जी हाँ साथियों, कौशल रोजगार निगम की बजाय मनमानी बंद करके 2 लाख पक्की भर्तियां करे सरकार। कौशल रोजगार निगम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि न तो इसमें कोई पेपर है, न कोई आरक्षण है, न कोई पारदर्शिता है, न पद है, न पेंशन है, न कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं। तो इसके तहत जो की जा रही हैं भर्तियां वो बहुत ही मामूली वेतन पर की जाती हैं और कर्मचारियों का यहाँ पर शोषण एक तरह से हो रहा है। सस्ते मजदूर जो है सरकार लगा रही है। तो एक बार फिर से
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोस्तों कौशल रोजगार निगम पर निशाना साधा है। महेंद्रगढ़ से देख लेते हैं साथियों, बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन के 2 दिन शेष 30 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। तो जिन भी साथियों ने अपने बेरोजगारी भत्ते के लिए दोस्तों अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता है वही जो 3 साल पूरे होने के बाद बेरोजगारी भत्ता देना जो उसका स्टार्ट करती है सरकार, उसके लिए साथियों 1 से 30 नवंबर तक दोस्तों जो है अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं और 2 दिन यानी कि आज 29 तारीख है और कल 30 है, तो यही 2 दिन बचे हुए हैं जिसको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने हैं बेरोजगारी भत्ता चालू करवाने के लिए, तो अपने करवा सकता है। ये भी एक अर्जेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है, समय कम बचा हुआ है। आगे देख लीजिए कैथल से अपडेट है, शिक्षा विभाग में पद भरने समेत कई मांगों को लेकर 18 को शिक्षा सदन का घेराव। जी हां दोस्तों, 18 को शिक्षा सदन का घेराव डाला जाएगा। बता दें सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा, तो दोस्तों एसोसिएशन की मांगे यहाँ पर उन्होंने बताई। अब किस तरह से कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को उठाते आए हैं, लेकिन आप लोगों को पता है ध्यान कितना दिया जाता है। कुछ मांगे होती हैं जिस पर सुनवाई कर ली जाती है, कुछ को ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हिसार से भी अपडेट आई हुई है साथियों, लंबित मांगों को लेकर MPHW एसोसिएशन ने डिप्टी सिविल सर्जन को सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पिछले ब्लॉक वर्ष की लंबित पड़ी LTC, ACP व मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान निष्पादन करना, महिला MPHW कर्मचारियों की सैलरी के लिए बजट का नियमित और निरंतर जारी करना जैसी मांगों को लेकर दोस्तों ये ज्ञापन सौंपा गया है। हिसार में कैथल से ले लेते हैं, बिजली मंत्री के आदेशों को कर रहे हैं दरकिनार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है दोस्तों, यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से जुड़ा हुआ, जिन्होंने यहाँ पर SDO की कार्यप्रणाली के खिलाफ 14वें दिन भी गेट मीटिंग की और नारेबाजी की है, यानी कि 14 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बिजली मंत्री का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी तकनीकी स्टाफ का कर्मचारी उसके वास्तविक कार्य के अलावा कोई अन्य ड्यूटी नहीं करेगा। बावजूद उसके यहाँ पर जो SDO साहब हैं वो मंत्री के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। तो ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी तकनीकी कर्मचारी ऑफिसों में बैठे हुए हैं, ऑफिसों में जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, उनको फील्ड में निकाला जाए, उनसे फील्ड का ही काम लिया जाए, क्योंकि फील्ड में कर्मचारियों को परेशानी आ रही है, फील्ड में कम कर्मचारी हैं। कैथल से ही अपडेट है साथियों, यहाँ पर ऑफिस में काम करे लाइनमैन व फोरमैन को फील्ड में लगाने की यहाँ पर भी मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी हैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन कैथल यूनिट के दोस्तों। ये कैथल ढांड से थे और ये प्रॉपर कैथल से हैं। तो यहाँ पर भी वही मांग है, वही जो स्टाफ बैठा हुआ है दफ्तरों में, तकनीकी स्टाफ जिनको बाहर काम करना चाहिए, उनको दोस्तों बाहर निकाला जाए यानी कि ऑफिसों से बाहर निकालकर फील्ड में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। नारनौल से देख लीजिए, यहाँ पर भी साथियों दूसरे दिन भी बिजली निगम के कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी है। नारनौल में भी ये भी अपने जो अधिकारी हैं SDO साहब हैं उनके कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इनकी मांगे नहीं सुन रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी। भाई जायज मांगों को न मानकर कर्मचारियों को आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। अधिकारी न ही ऑफिस में आते हैं, जिससे आम जनता भी परेशान है और कर्मचारी भी परेशान है। कर्मचारियों ने ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया है। आगे बढ़ते हैं, काम न मिलने पर मनरेगा मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, काम नहीं मिलने की वजह से मनरेगा मजदूर यहाँ पर परेशान है, पहुंचे हुए थे दोस्तों यहाँ पर मनरेगा मजदूर। डांड के मनरेगा मजदूर खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी डांड के कार्यालय पहुंचे हुए थे साथियों। बता दें आप लोगों को, इन्होंने बताया कि इनको मांग के बावजूद भी मात्र 14 दिन का ही काम दिया गया था जून माह में। बाकी इन्होंने जितनी बार भी काम मांगा इनको काम नहीं दिया जा रहा और न ही नियम के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यानी कि सरकार का रूल है, अगर मांगने के बाद भी कर्मचारियों को यानी कि मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन न तो काम मिल रहा है न ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और अंत में साथियों मोहाली से ले लीजिए, आपके पड़ोस से अपडेट है, रेगुलर न करने के विरोध में दिया धरना। तो मोहाली प्रशासन ने कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के साथ बैठक का आयोजन किया। तो ये भी बता दें साथियों आप लोगों को, पंजाब में कर्मचारियों को, बहुत सारे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी थी आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन आप लोगों को पता है पॉलिसी चाहे कोई भी बन जाए, चाहे वो रेगुलर बनाने की पॉलिसी बन जाए या फिर
जॉब सिक्योरिटी देने की पॉलिसी बन जाए। सभी तो उसमें कभी भी कवर नहीं होते, बहुत सारे कर्मचारी फिर भी बाहर रह जाते हैं रूल रेगुलेशन की वजह से। तो यहाँ पर अब साथियों, यहाँ पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रेगुलर करने की मांग ये कर रहे हैं, इनको भी रेगुलर किया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।